पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। भारत में मांडव्य नाम का एक साधु था। जब वह अपने आश्रम के पास गहन ध्यान में खड़ा था, तब राजा के लोगों ने कुछ चोरों का पीछा किया और उस स्थान पर आ गए जहां साधु खड़ा था। लेकिन लुटेरों ने चोरी की संपत्ति साधु के पास रख दी और भाग गए। तब घर राजा के लोगों ने साधु और चोरों को पकड़ लिया। राजा ने उन्हें एक त्रिशूल पर रखने का आदेश दिया। चोर त्रिशूल पर मर गए, लेकिन मांडव्य मरा नहीं था। राजा ने त्रिशूल को आरी से काटा और मांडव्य को नीचे उतार लिया। तब साधु धर्मदेव के पास गया और उससे पूछा कि उस पर त्रिशूल की सजा भुगतने के लिए उसका क्या दोष है। धर्मदेव ने उत्तर दिया कि यह सजा उसके बचपन में किए गए एक क्रूर कर्म के लिए दी गई थी। लेकिन मांडव्य ने तर्क दिया कि धर्मदेव ने उसे दंड देकर उचित नहीं किया, क्योंकि शास्त्रों और धर्म के नियमों के अनुसार 12 वर्ष से कम आयु के बालकों द्वारा की गई गलतियां पाप नहीं मानी जा सकती। इसके अलावा उन्होंने धर्मदेव को श्राप दिया कि वे पृथ्वी पर एक शूद्रा के गर्भ से जन्म लेंगे। तदनुसार धर्मदेव ने अंबिका और अंबालिका की दासी के गर्भ से जन्म लिया था। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर ने अपना बचपन हस्तिनापुर में अभिन्न भाइयों की तरह बिताया। उनके गुरु भीष्म थे। विदुर ने वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि के साथ साथ राजकुमार को दी जाने वाली शिक्षा जैसे धनुर्विद्या, गदायुद्ध, तलवारबाजी, कुश्ती, हाथियों पर नियंत्रण आदि की भी शिक्षा ली। उन्होंने समझा कि धर्मी होना युद्ध करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। बचपन समाप्त हो गया। चूंकि विदुर एक शूद्रा स्त्री से ब्राह्मण के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें राजा बनने का कोई अधिकार नहीं था। बड़े होने पर उनके लिए पत्नी ढूंढने का दायित्व भीष्म पर आ पड़ा। उस समय राजा देवक के महल में एक शूद्रा स्त्री से उत्पन्न एक कन्या का पालन पोषण हो रहा था। देवक की अनुमति से भीष्म उस कन्या को लाए और विदुर से उसका विवाह कर दिया था। विदुर अपने समय के सबसे बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुष थे और उन्होंने सदैव धर्म का पक्ष लिया। हालांकि वे कौरवों और पांडवों को समान दृष्टि से देखते थे, फिर भी उनके मन में पांडवों के प्रति कुछ पक्षपात था, क्योंकि वे पुण्यात्मा थे, जबकि कौरव अधिकाधिक दुष्ट होते जा रहे थे। चूंकि यह पक्षपात उनकी धर्मनिष्ठा से उत्पन्न हुआ था, इसलिए कोई भी इसके लिए विदुर को दोष नहीं दे सकता था। उनका उद्देश्य चंद्रवंश के राजाओं की समृद्धि था। दुर्योधन के जन्म के समय कई अपशकुन देखे गए थे। विदुर समझ गए थे कि अगर वह शिशु बड़ा हुआ तो चंद्रवंश के लिए एक धूमकेतु साबित होगा। तब विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि उनके लिए उस शिशु को त्याग देना ही बेहतर होगा। पांडु की मृत्यु ने विदुर को पांडवों के और करीब ला दिया। विदुर ने उनके अंतिम संस्कार और अन्य अनुष्ठानों का संचालन किया। पांडव अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत दुखी और व्यथित थे। इसी समय दुर्योधन ने भीमसेन को विष देकर रस्सी से बांधकर गंगा नदी में फेंक दिया। भीमसेन को नागों के लोक में ले जाया गया। कुंती अपने पुत्र भीम के वियोग में दुखी हुई, लेकिन विदुर ने उन्हें सांत्वना दी। विदुर की बुद्धिमत्ता के कारण ही पांडव लाखघर में हुई विपत्ति से बच निकले। दुर्योधन द्वारा लाखघर का निर्माण पूरा होते ही विदुर को उसमें छिपे धोखे का पता चल गया और उन्होंने पांडवों को इसके बारे में पूरी जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने खानक नामक एक व्यक्ति को भेजकर लाखघर से एक भूमिगत मार्ग बनवाया। जब लाखघर जल गया तो पांडव उस भूमिगत मार्ग से बचकर गंगा तट पर पहुंच गए। विदुर ने गुप्त रूप से एक नाविक को उन्हें गंगा के उस पार पहुंचाने के लिए भेजा था। जब भीष्म को ये समाचार मिला कि पांडव लाखघर में जलकर मर गए हैं, तो वे बहुत दुखी हुए थे। स घटना के बाद पांडव केवल पंचाली के स्वयंवर के समय ही प्रकट हुए।
भीष्म और द्रोण ने प्रस्ताव रखा कि पांडवों को वापस लाया जाए और उन्हें आधा राज्य दिया जाए। विदुर ने अपने तर्कों से धृतराष्ट्र को आश्वस्त किया कि भीष्म और द्रोण का प्रस्ताव सही था। धृतराष्ट्र ने विदुर से पांडवों को वापस लाने के लिए कहा। विदुर द्रुपद की नगरी गए और पांडवों को वापस लाए तथा उनकी माता कुंती को सांत्वना दी। इसके बाद युधिष्ठिर ने राजसूय किया। विदुर ने इसमें भाग लिया और यज्ञ के वित्तीय भाग का भार संभाला। इसके बाद दुर्योधन ने युधिष्ठिर को पासे के खेल के लिए चुनौती दी। विदुर पहले ही समझ गए थे कि दुर्योधन का ये कदम खतरनाक है, इसलिए उन्होंने इसके विरुद्ध जोरदार विरोध किया और सभी संबंधित पक्षों को चेतावनी दी। क्योंकि दुर्योधन विदुर की बात से सहमत नहीं था, इसलिए उसे डांटा गया। लेकिन दुर्योधन अडिग रहा और खेल संपन्न हुआ। पांचाली को नंगा करके प्रताड़ित किया गया और पांडव वन चले गए थे। जब पांडवों को वन में खदेड़ दिया गया तो धृतराष्ट्र को दुख हुआ। उन्हें पांडवों से ज्यादा प्रजा का भय था। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी प्रजा एकजुट होकर उनके पुत्रों के विरुद्ध विद्रोह कर देगी। उन्होंने विदुर को बुलाया और उनसे उपाय पूछा। अधीर विदुर ने धृतराष्ट्र के पुत्रों की दुष्टता के विरुद्ध भाषण दिया और उन्हें अपने पुत्रों का त्याग कर पांडवों को वापस लाकर उन्हें राज्य सौंपने की सलाह दी। धृतराष्ट्र को ये तरीका पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि विदुर पांडवों के प्रति पक्षपाती हैं और उन्हें महल से चले जाने को कहा। विदुर इस पर बहुत दुखी हुए। वे पांडवों के पीछे पीछे चले और काफी दूर तक चलकर काम्यक वन में पहुंचे और पांडवों से मिले। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र बहुत दुखी हुए। उन्होंने विदुर को बुलवाया और जब वे लौटे तो धृतराष्ट्र ने उनसे क्षमा याचना की। विदुर पुनः धृतराष्ट्र के सलाहकार बन गए थे और विदुर का मुख्य कर्तव्य धृतराष्ट्र को धर्म की बातें बताकर सांत्वना देना था, जब वे अपने पुत्रों और पांडवों के बीच निरंतर झगड़ों के कारण मन से व्याकुल हो जाते थे। विदुर ने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया। दुर्योधन इस बात पर अड़ा था कि पांडवों को एक बिंदु भी जमीन नहीं दी जाएगी। श्री कृष्ण मध्यस्थ बनकर हस्तिनापुर आए। दुर्योधन ने उनका अनादर किया। विदुर ने कड़े शब्दों में कहा कि दुर्योधन का ऐसा करना अनुचित था और उन्होंने धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण का उचित आदर और आतिथ्य करने के लिए बाध्य किया। तदनुसार धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण का स्वागत किया और उनका आदर सत्कार किया। ये जानकर दुर्योधन और उसके भाइयों ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयत्न किया। विदुर ने उन्हें इस प्रयास के लिए कठोर फटकार लगाई। अपने पुत्रों के इन सभी दुराग्रहपूर्ण कार्यों को देखकर धृतराष्ट्र व्यथित हो गए। विदुर ने उन्हें अच्छे उपदेशों द्वारा सांत्वना दी। उन्होंने धृतराष्ट्र को जीवन की क्षणभंगुरता और आत्मा के महत्व के बारे में बताया। जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भीषण युद्ध चल रहा था, तब विदुर ने धृतराष्ट्र को सांत्वना दी और उन्हें अच्छी सलाह दी। भीष्म की मृत्यु विदुर के लिए असहनीय दुख थी। उन्होंने भीष्म के अंतिम संस्कार में भाग लिया। उन्होंने स्वयं भीष्म के पार्थिव शरीर को चिता पर रखा। जब विदुर कौरवों और पांडवों के बीच घमासान युद्ध को रोकने के अपने प्रयास में असफल रहे, तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। युद्ध में भाग लिए बिना ही वे तीर्थयात्रा पर निकल पड़े। प्रभास क्षेत्र में युद्ध समाप्ति का समाचार पाकर वे यमुना नदी के तट पर पहुँचे। रास्ते में उन्हें उद्धव से श्री कृष्ण के देहावसान का समाचार मिला। मृत्यु से पूर्व श्री कृष्ण ने बताया था कि विदुर ने मैत्रेय से उद्धव गीता सुनी थी। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था और कौरवों का नाश हो गया और शांति और व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास शुरू हुए, तब इन सभी प्रयासों में विदुर पांडवों के सहायक रहे। फिर भी उन्होंने अपना अधिकांश समय वृद्ध धृतराष्ट्र के साथ बिताया।
युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पास आए और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। ये देखकर विदुर जोर से रो पड़े। विदुर ने युधिष्ठिर को नए शासन का संचालन करने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने अपने अंतिम दिन वन में बिताने का निर्णय लिया। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और शकुनी वन चले गए। पांडवों ने उन्हें जाने से रोकने की व्यर्थ कोशिश की। जब धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर, संजय आदि वन की ओर चल पड़े तो भीमसेन भी जोर से चिल्ला उठे। पांडव और नगरवासी उनके साथ गंगा नदी तक गए। गंगा तट पर शतयूप के आश्रम के पास एक आश्रम बनाया गया और विदुर तथा अन्य लोग वहीं रहने लगे। वे वहां लगभग 6 वर्ष तक रहे। पांडव अपने अग्रजों का वियोग सहन नहीं कर सके। एक बार धर्मपुत्र को अपनी माता का स्वप्न आया। अगले दिन पांडव गंगा तट पर गए। पांचाली, सुभद्रा, उत्तरा और नगर के बहुत से लोग उनके पीछे पीछे गए। वे शतयूप आश्रम पहुँचे और धृतराष्ट्र आदि को देखा, किंतु विदुर वहां नहीं थे। जब उनसे इस विषय में पूछा गया तो उत्तर मिला कि वे संयमी हो गए हैं और उनकी कोई कामना नहीं रही, इसलिए वे इधर उधर भटक रहे हैं। युधिष्ठिर बहुत व्याकुल हुए। अगले दिन भोर में जब युधिष्ठिर गंगा स्नान के लिए गए तो रास्ते में उन्होंने विदुर को मुंह में पत्थर लिए ध्यानमग्न बैठे देखा। युधिष्ठिर उस ऋषि के दुबले पतले रूप के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, देखो, धर्मपुत्र तुम्हें प्रणाम करता है। उन्होंने यह बात कई बार दोहराई, लेकिन विदुर में कोई परिवर्तन नहीं आया। युधिष्ठिर की निराशा अधिक देर तक नहीं रही, क्योंकि थोड़ी ही देर में धर्मपुत्र ने देखा कि विदुर के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर उनके शरीर में समा गया और विदुर का शरीर निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ा। यह मिलन इसलिए हुआ क्योंकि विदुर और युधिष्ठिर दोनों ही धर्मदेव के अंश थे। इसके बाद धर्मपुत्र ने विदुर के शरीर को जलाने की तैयारी की। तभी एक आकाशवाणी हुई, विदुर संयमी हैं, उनके शरीर को जलाना नहीं चाहिए। धर्मपुत्र आश्रम में गए और सभी को विदुर की मृत्यु के बारे में बताया। तो मित्रों, हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।